हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम पे एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो न्यूमेरिकल दिया है उसको समझ लेते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बने रहना है वीडियो के स्टार्ट टू एंड तक। चलिए क्या दिया है, तो यहाँ पे ये जो गिवन है ये डायग्राम ही खुद दिया है, और उसमें हमें क्या समझ में आता है ये देख लेते हैं। देखिए, एक पाइप है जो वर्टिकल है, डन, जिसकी लेंथ 5 मीटर है। ओके, अब ये पाइप के थ्रू कुछ फ्लो हो रहा है, वो है ऑयल, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। कितना ऑयल फ्लो हो रहा है, यानी डिस्चार्ज 225 LPS यानी लीटर पर सेकेंड। बाद में अब पाइप की थोड़ी जानकारी दी है। ये जो पाइप है इसके अपर हेड पे यानी बी सेक्शन पे 75 किलो पास्कल का प्रेशर है। डायमीटर वहां पे 500 mm है, 500 mm। फिर उसके बाद लोअर एंड की बात करें यानी ए एंड की, वहां पे प्रेशर 125 का किलो पास्कल है और डायमीटर 250 mm है। ओके, दैट्स इट। इतना सब बोल के उन्होंने पूछा क्या है कि इस पाइप के थ्रू जब ऑयल फ्लो हो रहा है तो हेड लॉस कितना होगा, और दूसरी चीज ऑयल का फ्लो ऊपर से नीचे रहेगा या नीचे से ऊपर रहेगा। दैट्स इट, ये समझे हम न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे जो भी दिया है ना उसको एक प्रॉपर यूनिट में लिखना बहुत जरूरी होता है। सबके यूनिट एक जैसे होने चाहिए, तो वो पहले काम करवा देते हैं। क्यू से शुरू करते हैं। क्यू कितना है, 225, बट ये है किसमें, लीटर पर सेकंड में, बट हमें चाहिए किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो लीटर का मीटर क्यूब करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। डन। अब यहाँ पे जो दिया है वो एज इट इज लिखता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 0.9, आगे काम आएगी तभी इसको निकालेंगे बाद में। पीबी की बात करूं तो प्रेशर एट बी कितना है, 75 किलो पास्कल है ना। किलो की जगह आएगा 10⁻³ और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। अब डायमीटर इन्होंने mm में दिया है, तो इसको मैं लिखूंगा मीटर में। अब mm का मीटर कैसे होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर 1000 से डिवाइड करो तो 0.5 मीटर डायमीटर आ गया। वही सेम ए एंड पे आइए, पी ए, क्या बात है, यहाँ पे जो किया वही तो यही पे करना है, सिंपल है। देखो 125 किलो की जगह 10⁻³ पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। अब ये ऐसे ही रिप्लेस नहीं कर रहे बाबा, पास्कल का मतलब ही होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। अब डायमीटर की बात करें एट ए की, तो mm में दिया है, उसको 1000 से डिवाइड करो, मीटर में हो जाएगा। ये लो भाई साहब 0.25 मीटर हो गया। अब आपने गिवन यानी अपना गोडाउन भर दिया है। गोडाउन गिवन यानी क्या होता है, अपना गोडाउन होता है, वो भर दिया हमने। अब हम टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने बोले हैं उसके बारे में जरा बात करते हैं। उन्होंने बोला है एक पहली चीज आपको फ्रिक्शनल हेड लॉस निकालना है यानी HF। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अब दूसरी चीज है फ्लो का डायरेक्शन पता करो, फ्लो डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन। अब इसके लिए हमें यूज करना होता है बर्नौलीज इक्वेशन, और वो क्या कहता है कि ये देखिए Z1, अब यहाँ पे 1 नहीं यूज करेंगे, ए और बी बोला है ना, तो यहाँ पे PB और PA ऐसा यूज करेंगे। ZA प्लस PA अपॉन ω/L प्लस VA का स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू ZB प्लस PB अपॉन ω/L प्लस VB का स्क्वायर अपॉन 2G। ये होता है बेसिक बर्नौलीज का थ्योरम या इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे ना HF नहीं जोड़ा है, HF नहीं जोड़ा है। HF तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक आपको फ्लो डायरेक्शन नहीं पता चलता। HF इधर जोड़ो या उधर जोड़ो,
ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये एनर्जी एट ए और एनर्जी एट बी, मतलब यहाँ पे एनर्जी कितना है और यहाँ पे एनर्जी कितना है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो HF निकलता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब ना एक एक एंड की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, है ना। दोनों में से जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब समझो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा आ गई, यहाँ पे कम आ गई, तो इसका मतलब फ्लो ऐसा फ्लो हो रहा है। और अगर एनर्जी यहाँ पे ज्यादा आई और यहाँ पे कम आई तो समझ जाना फ्लो ऐसा हो रहा है। और जिसमें ज्यादा है उससे माइनस करोगे तो आपको HF मिलने वाला है। तो इतना इजी और सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल जाना, डन। ये तो समझ में आया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एनर्जी एट बी और ए दोनों का निकलना पड़ेगा, एनर्जी निकाल लेते हैं, बहुत इजी टास्क है ना। पाइप के शुरुआती एंड, चलो बी से शुरू कर लेते हैं। पहला एनर्जी कौन सा होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम डाटम हेड बोलते हैं, ZA प्लस। दूसरा एनर्जी प्रेशर हेड, जिसको हम PB अपॉन 2G से डिनोट करते हैं, प्लस। तीसरा वेलोसिटी हेड, जिसको हम VB स्क्वायर अपॉन, नहीं इधर गलत लिखे हम, PB अपॉन ओमेगा लिक्विड और यहाँ पे VB स्क्वायर अपॉन 2G, ये ऐसा होता है। ये फाइंड आउट करना है, ये क्या देगा हमें, एनर्जी एट दिस सेक्शन ऑफ पाइप। तो चलिए, ये एनर्जी चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास ZA होना जरूरी है। ZA मतलब क्या, डाटम हेड, सॉरी ZA नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं, ZB, घाई में कभी कभी ना ऐसा गलती होता है। ZB, बी सेक्शन ग्राउंड से कितना ऊपर है, ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो 5 मीटर जितना ऊपर है, तो ZB कितना हो गया, 5 मीटर। फिर उसके बाद PB चाहिए, PB अपने लिखा है इधर, गोडाउन में रखा हुआ है, जब समय आएगा तब उठा के सॉल्यूशन में फिट कर देंगे। अब देखिए ओमेगा एल, यहाँ पे कोई वाटर फ्लो नहीं हो रहा है जहाँ पे आप 9810 डायरेक्टली पुट कर दोगे, नहीं भाई साहब, यहाँ पे गलती कर दोगे आप। यहाँ पे आपको ना एक ऑयल दिया है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो उसका यूनिट वेट निकाल सकते हो। कैसे, ओमेगा एल इज इक्वल टू SL इंटू ओमेगा W, ये फॉर्मूला होता है उसका, है ना। वाटर के यूनिट वेट से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करो तो यूनिट वेट मिल जाएगा। 0.9 इंटू, वाटर का यूनिट वेट 2 यूनिट्स में होता है, एक होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और दूसरा होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, मैं करूंगा दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेशर ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखा है, तो किलो न्यूटन वाला नहीं यूज करेंगे। आपकी इच्छा, अगर किसी के कॉलेज में यहाँ पे किलो न्यूटन में ले रहे तो किलो न्यूटन से मल्टीप्लाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जो भी प्रोसीजर करनी है कर लो, डन। अब क्या कर रहा हूं मैं, 9810 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं मल्टीप्लाई। कहाँ चला गया कैल्सी, थोड़ा दूर, हाँ, 0.9 इंटू 9810, 8829 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डन, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, VB, वेलोसिटी एट B, ये कैसे निकलेगी, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, Q इज इक्वल टू एरिया एट B इंटू वेलोसिटी एट B, इतना सिंपल है। Q का वैल्यू 225 इंटू 10⁻³ वेरी गुड, इज इक्वल टू एरिया कितना होगा, π/4, एरिया एट B, पाइप सर्कुलर है इसके लिए π/4 इंटू D²। डायमीटर कितना है यहाँ पे 500 mm यानी 0.5 मीटर स्क्वायर इंटू VB। क्या करेंगे हम, इसको इधर भेजेंगे तो VB मिलेगा, देयरफॉर VB इज इक्वल टू, कैलकुलेशन डायरेक्टली भी करना आना चाहिए, क्या होगा, 4 इधर न्यूमरेटर में जाएगा और ये दोनों डिनोमिनेटर में, तो वो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, 225 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर।
0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी कितनी मिलेगी, एक बार क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। एक मिनट चेक करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि आंसर थोड़ा सा वेरी हो रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है। 225 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 करना रहेगा, डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर 1.145 मीटर पर सेकंड। कभी कभी घाई में ना कैलकुलेशन गलत होता है कई बार, तो इसके लिए थोड़ा सा काम दिमाग से ही कैलकुलेशन करना बेहतर रहेगा। वीबी भी मिल गया, अब सब वैल्यूज मिल गए, इसमें पुट करेंगे। जेडबी की वैल्यू 5 प्लस, अब पीबी यहाँ से उठाओ, गोडाउन में रखा हुआ है भाई साहब सब। 75 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, अभी निकला है 8829 प्लस वीबी का स्क्वायर, वीबी कितना है 1.145 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.81। कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन, मिल जाएगा हमें आंसर 75 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8829 प्लस 1.145 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 और साथ में प्लस 5, 13.56। वेरी गुड, 13.56 एनर्जी। ये हेड होगा यानी मीटर में होगा, ठीक है। तो जो ए सेक्शन है यहाँ पे एनर्जी हेड कितना है 13.56 मीटर का है। अब हम बात करते हैं एनर्जी हेड एट ए की, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए क्या लगेगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, बस बी की जगह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, जेड ए प्लस पी ए अपॉन ओमेगा एल प्लस वी ए का स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एनर्जी एट ए चाहते हो तो ये सब चीजें चाहिए आपको। तो अब ए देखिए, ए आपका ग्राउंड पे है और यहां से जस्ट शुरू किया ना अपना डाटा काउंट करना, तो जेड ए का वैल्यू होगा यहाँ पे डायरेक्टली 0। फिर उसके बाद ओमेगा एल तो पता है, जो लिक्विड यहाँ पे फ्लो हो रहा था वो यहाँ पे भी होगा, तो उसका ही वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है 8829, दैट्स इट। फिर उसके बाद बात करते हैं वीए की। वीए के लिए आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इज इक्वल टू एरिया एट ए इंटू वेलोसिटी एट ए। यहाँ पे एरिया ए लिखता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, इसके लिए मैं एरिया लिखा पूरा का पूरा। डन। क्यू कितना है, क्यू का वैल्यू आपका 225 है, 225 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एरिया एट ए क्या होगा π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर 250 है ना, यानी 0.25 इसका स्क्वायर इंटू वेलोसिटी एट ए, देयरफॉर वी ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये 4 इधर मल्टीप्लाई, पाई और 0.25 का स्क्वायर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कर लेते हैं उस हिसाब से कैलकुलेशन। 225 इंटू 10⁻³ ज़्यादा टाइम जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ इसके लिए, ज़्यादा आप खुद से करोगे फटफट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.25 का स्क्वायर 4.58 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का वैल्यू आ गया।
इसको फटाफट तुरंत पुट कर देना इस इक्वेशन में। जेड ए तो 0 है, कोई बात नहीं, 0 प्लस पी ए का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 125 इंटू 10⁻³ ओके बॉस, अपॉन ओमेगा एल यानी 8829 गुड, प्लस वी ए का वैल्यू 4.58 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी यानी 9.81 इज इक्वल टू, देखते हैं कितना आता है। कैलकुलेशन बहुत सीधा और सिंपल है, 125 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8829 प्लस 4.58 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, तो ये आता है 15.23 मीटर। एनर्जी हेड एट ए कितना आया 15.23, तो मैं ना इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, तो ये हाईलाइट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों वैल्यू को देख के हम समझ गए होंगे कि फ्लो कौन सी डायरेक्शन से होने वाला है। देखिए अगर आप देखोगे ए पे एनर्जी फ्लो ज्यादा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, और बी पे एनर्जी कम है, तो फ्लो कैसा होगा ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला एक क्वेश्चन का आंसर फ्लो डायरेक्शन कौन सा रहेगा, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे, एकदम अच्छे शब्दों में लिख देते हैं। देखिए कैसे लिखना है इसको, देखिए एज टोटल एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी एट बी। क्या कहा मैंने, टोटल एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी एट बी, तो उसके कारण देयरफॉर फ्लो डायरेक्शन, सिंपली ऐसा करो, देखो ए टू बी करता। अब दूसरी चीज हेड लॉस, हेड लॉस तो बहुत आसान चीज है। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एच एफ इज इक्वल टू हेड लॉस, हमें जो एनर्जी यहाँ पे है और यहाँ पे है, बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी माइनस कर दो, हेड लॉस मिल जाएगा। जैसे कि 15.23 माइनस 13.56 जो भी आएगा वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। देयरफॉर एच एफ इज इक्वल टू, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या करो आप ये कमेंट सेक्शन में बता दो। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, और लाइक की बारिश कर दो, कमेंट पूरा भर दो आज, वही तो मेरा मोटिवेशन होता है। आपके कमेंट्स पढ़ के ही मुझे एनर्जी मिलता है और मैं वीडियो फास्ट लेके आ सकता हूँ। ऐसा ही प्यार बनाइए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।